ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अपराधी अपराध कर रहे हैं। जो प्रदेश और देश की सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं, उनकी हत्या अपराधी खुद कर रहे हैं। इससे ही आकलन लगाया जा सकता है कि चाहे कानपुर का डिब्रू कांड हो, वहाँ भी हमारे 8 जवान शहीद हुए पुलिस के, चाहे हाथरस का हो, चाहे कहीं भी हो, ये सरकार पूर्ण रूप से अपराधियों को संरक्षण दे रही है, भेदभाव कर रही है। आप उठा के देखिए, लाखों लोग उत्तर प्रदेश में सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं, लेकिन आजम खां, इस बीजेपी सरकार को सिर्फ आजम खां दिखाई देते हैं। जहां हजारों बच्चे पढ़ करके निकलते हैं, मान लेते हैं कि थोड़ी उन्होंने ज़मीन अवैध कब्जा किया होगा, तो उसको उनके विद्यालय को गिराने के लिए सरकार के पास टाइम है। लेकिन वहीं सरकार में बैठे हुए जो सामान्य जाति के लोग हैं, वो ज़मीन अवैध कब्जा किए, उनके कार्रवाई नहीं। मुख्तार अंसारी हों, चाहे अतीक अहमद हों, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार के पास टाइम है। ये अपने ज़िले में नहीं रह सकते जेल में, लेकिन ब्रिजेश सिंह जो 105 मुकदमे हैं, बनारस के रहने वाले बनारस जेल में रहेंगे। ये एक तरह से अपराधियों को संरक्षण। आपने देखा कि इसी उन्नाव में सेंगर विधायक लड़की मर गई और बलात्कारी बाहर घूम रहा है। आपने देखा चिन्मयानंद, लड़की जेल में है, बलात्कारी जेल से बाहर घूम रहा है। ये सरकार शुद्ध रूप से अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। और आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं जबकि ओवैसी जी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम भी क्रिकेट के प्लेयर हैं। पहले तो हमको कोई टीम नहीं मानता था, कम से कम अब बी टीम और ए टीम से फाइनल तो होने जा रहा है। आप योगी कैबिनेट में मंत्री पद पर हैं, कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं उनको आप? दुनिया में अगर झूठ बोलने का एक नंबर का अगर कोई नेता है, उसका नाम है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। उसी तरह दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला अगर कोई दूसरा नेता का नाम है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम है। बिहार में ओवैसी की पार्टी से जीते हुए विधायकों ने बीजेपी और आरजेडी को समर्थन किया। यूपी में ऐसे समीकरण किसके साथ होगी? देखिए, यूपी की राजनीति अलग है, बिहार की राजनीति अलग है, बंगाल की राजनीति अलग है, दिल्ली की राजनीति अलग है। यूपी में हम लोग भाईचारा कायम करना चाहते, अमन चैन चाहते, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पण दिवस के अवसर पर कहा था कि भाजपा में वंशवाद नहीं, योग्यता का सम्मान होता है। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के बेटे बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, रक्षा मंत्री के बेटे वर्तमान में विधायक हैं। ये नहीं दिखाई देता है? हजारों उदाहरण हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टीकाकरण के बाद हम देश में सीए लगाएंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक जुमला छोड़ते रहते हैं। जनता का ध्यान महंगाई, अन्याय, अत्याचार, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लोग अपने अधिकार के लिए रोजगार न मांगे, शिक्षा न मांगे, स्वास्थ्य की बात न करें, नौकरी न मांगे, इससे एक एक सगुफा ये सब छोड़ते रहते हैं। जनता को आंदोलित करके उधर ध्यान भटकाते रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष आंदोलन जीवी कहकर बुलाता, इस पर क्या कहेंगे? जब बीजेपी के लोग आंदोलन करें, हमने देखा कि टाट पहन करके उस पर लिखवा के घूमते थे बीजेपी के लोग। जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था, महंगाई, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा था, ये लोग कचहरी पर बैठ के प्याज 100 रुपया किलो बिक रही थी, तो प्याज का माला पहन के बैठ घूम रहे थे ये लोग, बीजेपी के लोग। जब ये करें तो रासलीला, दूसरा कोई करे तो करेक्टर ढीला।